तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम हम लोग का जो कि वर्ल्ड मैप की क्लास चल रहा है और हम लोग जो कि एशिया महाद्वीप पढ़ के हम लोग यूरोप महाद्वीप में आए, ठीक है। और आज हम लोग का यूरोप महाद्वीप का हम लोग का चौथा क्लास है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रांस, स्पेन के बारे में और पुर्तगाल के बारे में, ठीक है। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आप हमारे डीजेस एजुकेशन द्वारा जुड़ के फ्री आपको जीके, जीएस, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप की क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। और हम लोग बहुत जल्द क्या है कि सीसेट की क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे, मैथ रीजनिंग का, ठीक है। प्रयास में भी चल रहा है, बाकी अभी सिलेबस बहुत बड़े हैं, इस सबको अभी एकाएक समझिए टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा, बार बार आपको कहते हैं कि कॉपी पेन लेके बैठिए और आपका जो इम्पोर्टेंट बातें नोट्स है इसको बनाते चलिएगा, क्या कि जब आपको एग्ज़ाम चाहे जो भी आप एसएससी, सीजल, नीट, जेईई, जो ग्रुप डी जो कुछ भर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जब एग्ज़ाम का समय आएगा तो आपको टाइम नहीं मिलेगा बाबू कि आप फिर से दोबारा क्लास कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्या पहले पढ़ने हैं हम लोग फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रांस के बारे में, ठीक है। तो आपको फ्रांस की राजधानी कहाँ देखने को मिलेगा, यानी कैपिटल, तो आपको पेरिस मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पेरिस मिलेगा। और इससे देखिएगा कि यूरोप का समझ लीजिए कि ये लघु में छोटा यूरोप भी कहा जाता है फ्रांस को, ठीक है। देखिएगा कि फ्रांस यूरोप का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ ये अपने खदान यानी खनन पर आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर, ठीक है। ये अपने खदानों के लिए मैंने समझे कि बहुत खनिज है यहाँ पे, बहुत, ठीक है। अतः इसे किसानों का देश भी कहते हैं फ्रांस को, यानी एग्रीकल्चर, जैसे कि अपना भारत भी है ना, भारत क्या है, किसानों के देश ही तो है। और इसे देखिएगा अत्यधिक जो कि विविधता के कारण इसे लघु यूरोप, मैंने यहाँ बहुत सारे विविधता पाए, अलग अलग प्रजाति, जीव जंतु, पेड़ पादप, कल्चर, हर एक चीज़ पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसे लघु यानी छोटा यूरोप भी कहते हैं। फ्रांस का एक शहर आपको देखने को मिलेगा, वाडिर, ठीक है, वाडिर, वाडिर, हाँ, वाडिर जो शहर है, यहाँ आपको एक शराब बनता है जो कि बहुत महंगा था, स्पेन है, जो कि स्पेन एक शराब है जो कि यहीं पे उत्पादन होता है, बहुत महंगा शराब है, ठीक है। बड़े बड़े लोग ये सब पीते हैं, ठीक है। तो आपको वोडी शहर में आपको देखने को मिलेगा। फिर एक टुलूज शहर देखने को मिलेगा जहाँ की एयरबस बनता है, ठीक है, विमान उत्पादन के लिए ये फेमस है टुलूज शहर, जो कि फ्रांस के शहर है। एल्बरा द्वीप और देखिए कोर्सिका, ठीक है, एल्बरा और कोर्सिका द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है। एक द्वीप मिलेगा आपको, देखिएगा गौर से, इनके बोले एटलस होगा, वहाँ पे आपको देखिएगा एक द्वीप मिलेगा, ठीक है, हाँ, एल्बरा और कोर्सिका, ठीक है। देखिए एंटी इसको मार्किंग करने चलिए, ठीक है। तो एल्बरा और कोर्सिका द्वीप पर किसका अधिकार है? फ्रांस का है। फ्रांस के जो उत्तरी भाग में एक नॉर्मंडी है, ठीक है, जो फ्रांस का जो कि लारेस शहर एक मिलेगा जहां आपको लौ इस्पात के लिए फेमस है, ठीक है। लारेस शहर में फ्रांस का सबसे ज़्यादा क्या, लौ इस्पात के लिए, ठीक है। जैसे कि अपना देखिएगा इंडिया में जो कि धनबाद है सबसे ज़्यादा कोयला के लिए फेमस है, झारखंड में। देखिएगा उसके बाद एक आपको पर्वत मिलेगा, पेरेनीज पर्वत, ठीक है, जो फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाती है। जैसे कि आप देखिएगा कि भारत और म्यांमार के बीच में अराकाम युमा पर्वत है जो कि सीमा बनाता है। भारत चाइना के बीच में देखिएगा हिमालय पर्वत है जो सीमा बनाता है ना। तो इसी तरह देखिएगा बाबू पाकिस्तान में देखिए मकरान पर्वत, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान से क्या सीमा बनाता है, हिंदू कुश पर्वत। तो उसी तरह देखिए पेरेनीज जो पर्वत है स्पेन और फ्रांस के बीच का सीमा बनाता है, ठीक है। तो फ्रांस के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट बात है जो आपको बता दिया गया। अब हम लोग पढ़ते हैं बाबू आइबेरियन प्रायद्वीप, क्या है? आइबेरियन प्रायद्वीप,
एक अरब प्रायद्वीप है जो कि एशिया महाद्वीप में पाया गया, इस पर 7 कंट्री आते थे, जैसे सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, ये सब आते थे। और ये जो है आइबेरियन प्रायद्वीप है, ठीक है, इस पर 2 कंट्री आते हैं, एक आते हैं स्पेन और एक पुर्तगाल आते हैं, ठीक है। स्पेन की राजधानी स्पेन का जो राजधानी है देखिएगा, ठीक है, तो वो आपको मैड्रिड मिलेगा, स्पेन की राजधानी मैड्रिड मिलेगा। और जो कि पुर्तगाल की राजधानी जो मिलेगा आपको लिब्रन मिलेगा। कहाँ? लिब्रन। पुर्तगाल की राजधानी लिब्रन और स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेते पहले बाबू स्पेन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या स्पेन के बारे में पढ़ लेते हैं, तो आपको पता है, बता दिया गया है कि स्पेन की राजधानी कहाँ है, मैड्रिड है। यहाँ पे देखिएगा कोटालोनिया जो कि है एक स्पेन से अलग होता है। जैसे कि आप देखिएगा कि श्रीलंका में बताया गया था कि श्रीलंका का जो उत्तरी भाग जो जाफना है, अमूमन हम लोग सब लोग पढ़ता है तो श्रीलंका का जो मैप देखता है हिंद महासागर क्या है, श्रीलंका है, लेकिन उसमें देखिएगा कि 2 भाग है, एक जाफना एक श्रीलंका, जो कि जाफना जो है श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रा से क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह देखिएगा जो कि कोटालोनिया जो है स्पेन से अलग हो गया है। और स्पेन में आपको देखिए मेरिनो नामक भेड़ पाया जाता है। स्पेन में एक भेड़ है जो कि बकरी प्रजाति का आता है, गोट प्रजाति का, लेकिन ये अलग है, ठीक है। इसका जो कि बाल जो होता है, बाल बहुत गर्मी देता है। ये ठंडे ठंडे इलाकों के लिए जैकेट ये बनता है, इतना गर्मी देता है जो कि जहाँ -30, 30, 35, 40 ऐसे माइनस जो डिग्री रहता है सेल्सियस तापमान, वहाँ सब जैकेटे जाता है। इस सब क्षेत्र में नहीं आएगा आदमी तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मेरिनो जो नामक भेड़ जो है यह पाया जाता है और इसकी बाल से क्या बहुत गर्मीला जो कि जैकेट या स्वेटर बनाया जाता है, ठीक है। स्पेन तथा फ्रांस के सीमा पर जो कि पेरिनीज पर्वत पाया जाता है। आपको बताते हैं कि स्पेन और फ्रांस के बीच में क्या ये पेरिनीज पर्वत पाया जाता है। उसके बाद देखिएगा कि एक संगठन मिलेगा स्पेन में, वासक एक क्या है, अलगाववादी संगठन। जैसे कि देखिएगा कि भारत से निकला खालिस्तानियों का, ठीक है, जो कि कनाडा में अभी चलता है। भारत में कभी कभी विद्रोह होता है कि इसको दबा बढ़िया ठोक ठाक के सीधा कर दिया जाता है। भारत में भी नक्सलवादी है, झारखंड में मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़, इसका देखिएगा आंध्र प्रदेश में मिल जाता है, मध्य प्रदेश में मिलेगा। फिर पाकिस्तान में देखिएगा आतंकवादी संगठन है, मतलब पूरा आतंकवादी है, ठीक है। गांजा में देखिएगा आतंकवादी संगठन है। तो इसी तरह का एक संगठन मिलेगा आपको, वासक एक जो कि अलगाववादी संगठन है, ठीक है, जो स्पेन में सक्रिय है। और जिब्राल्टर जो जल संधि देखिएगा, जिब्राल्टर जल संधि, ऐसे तो अमूमन भौतिक रूप से देखिएगा तो ये स्पेन का है, लेकिन इस पर अधिकार किसका है, जिब्राल्टर जल संधि पर, इस पर इंग्लैंड का अधिकार है, ठीक है। और जिब्राल्टर जो जल संधि है आप देखिएगा भूमध्य सागर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ, आर्कटिक सागर, हाँ आर्कटिक सागर जो कि मेडिटेरियन सी के बीच में पड़ता है, जिससे यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप का था अलग होता है, ठीक है। तो अभी इस पर किसका अधिकार है, जिब्राल्टर जल संधि पर इंग्लैंड का अधिकार, जिस कारण देखिएगा कि स्पेन और इंग्लैंड के बीच में विवाद झड़क उड़क होते रहता है। जैसे कि आप मुंह में देखेंगे दक्षिण चीन सागर में, देखिए अपने एग्जाम्पल के तौर पर कि ताइवान क्या है, एक देश है कि नहीं देश, चाइना देश की मान्यता मानता नहीं है। और जो किसी भी देश का आपको पढ़ाई समुद्री सीमा के बारे में, कि किसी भी देश का जो कि 200 नॉटिकल मील के अंदर जो कुछ निकलेगा, चाहे द्वीप खनिज पदार्थ जो कुछ हो, चाहे मछली पालन जो कुछ करना है, हंटिंग वंटिंग, उस देश का अधिकार हो सकता है, दूसरे देश नहीं इस पर अधिकार। बाकी चाइना क्या उस पर अपना अधिकार करता है। तभी एक रूप से देखिएगा तो जिब्राल्टर जो जल संधि है वो क्या है, स्पेन के अंदर रहता है, बाकी इसको जबरदस्ती कौन अधिकार किया है, तो इंग्लैंड किया है, ठीक है। देखिए सियरा नेवाडा नामक जो कि सबसे बड़ा ब्लैक पर्वत आपको स्पेन में देखने को मिलेगा, ठीक है। सियरा नेवाडा जो कि नामक ब्लैक पर्वत है जो कि स्पेन में देखने को मिलेगा।
अब हम लोग पढ़ते हैं पुर्तगाल के बारे में। ठीक है, क्या है पुर्तगाल के बारे में? आपको पता है बाबू कि ये दोनों पुर्तगाल और स्पेन किस प्रायद्वीप पर है? तो आइबेरियन प्रायद्वीप पर है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप पर नहीं, आइबेरियन प्रायद्वीप पर है, जिसमें 2 कंट्री आते हैं, तो आपको बता देगा। देखिए, पुर्तगाल से एक व्यक्ति आया था 17 मई 1498 को भारत आया था, जिसका नाम था वास्को डी गामा। अमूमन लोग से पूछेगा, अच्छा लोग पूछते हैं कि भारत की खोज किसने किया है, तो ये गलत बात है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया, ये गलत आपको पढ़ाया जाता है। क्या गलत पढ़ाया जाता है? भारत तो खुद एक अस्तित्व में पहले से था। ये कहिए कि पश्चिमी देशों के, चाहे देशवासियों के, वहाँ के व्यापारियों के लिए, पश्चिमी देश के पुर्तगालियों के लिए, जो कि भारत में व्यापार करने के लिए रास्ते का ये समुद्री मार्ग का खोज किया था, वास्को डी गामा किया था। भारत के लिए नहीं खोज किया था, और नहीं भारतवासियों के लिए किया था। ये अपने पश्चिमी देशवासियों के लिए किया था, जो उधर से देखा, तभी तो वास्को डी गामा उसके 100 साल के बाद पूरा उधर से सब फ्रांस, पुर्तगाल, डच, सब चले, ब्रिटेन सब। तो भारत के लिए अच्छा, हम लोग कभी पुर्तगाल चाहे स्पेन चाहे ब्रिटेन में चाहे फ्रांस में चाहे कहता हूँ हम लोग कभी गए उस पर अधिपत्य करने, व्यापार करने? तो हमको क्या जरूरी कि समुद्री के मार्ग खोज हम कौन किया नहीं किया क्या? तो वास्को डी गामा जो आया था, भारत वो आया था, वो अपने देशवासियों के लिए खोज किया है, न कि भारतवासियों के लिए। पश्चिमी देशवासियों के लिए खोज किया है समुद्री मार्ग, न कि हम भारतीयों के लिए। ठीक है, तो 17 मई 1998 की जो वास्को डी गामा भारत आया था, और ये जो कि केरला के जो कि कालीकट बंदरगाह था उस समय, ठीक है, वहाँ पर उतरा था। ठीक है, और भारत की जो कि खोज समुद्री मार्ग से वो अपने देशवासियों के लिए कौन किया था? वास्को डी गामा किया था। इतना याद रखिए। तो अब कोई भी पूछे कि भारत की खोज किसने, तक बोलिए कि आपका क्वेश्चन गलत है। भारत की खोज किसी ने किया नहीं, भारत तो खुद अस्तित्व में था। ये कहिए कि भारत में प्रथम जो कि विदेशी या कह लीजिए कि पश्चिमी देश के जो कि आने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वास्को डी गामा थे, और वो अपने देशवासियों के लिए खोज किए थे भारत को, न कि हम भारतवासियों के लिए। उसके बाद देखिएगा बाबू कि अंडोरा। ठीक है, अंडोरा इसकी जो कि स्थापना आपको 1278 में ईस्वी में आपको हुई थी, जो कि स्पेन फ्रांस के सीमा पर यह स्थित आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अंडोरा, इसकी स्थापना 1278 ईस्वी में हुआ था, जो कि स्पेन फ्रांस के सीमा पर है। उसके बाद देखिएगा मोनाको। मोनाको जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सबसे छोटा देश है, 12 का। मोनाको जो है विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है, और ये फ्रांस और इटली के सीमा पर है। ठीक है, और यहाँ का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है गन्ना, यानी ऊख, ईख। तो ऊख सबसे ज़्यादा यहाँ क्या था उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जो कि गन्ना उत्पादन कहाँ होता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आज का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अपना फीडबैक जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जय हिंद, जय श्री राधे राधे।